केकेआर ने खरीदा है आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी जिसका नाम है मिचेल स्टार्क। उनका रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर गौतम गंभीर ने इतना महंगा खिलाड़ी केकेआर में क्यों खरीदा है। Hey KKR fans, I'm thrilled to be joining the team for this year's IPL and I can't wait to get to Eden Gardens. सबसे पहला रिएक्शन जो केकेआर की तरफ से आया है वो आया है गौतम गंभीर का। उनका कहना है ही इज अ गेम चेंजर, नो डाउट अ प्लेयर हु कैन बॉल well at the beginning, handle pressure in the final overs and most importantly take charge of leading the team's attack. बिल्कुल, मिचेल स्टार्क की अगर बात करी जाए तो देखिए हम दो एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले गेंदबाजी की अगर बात करी जाए तो इस टीम में आपको चेतन सकरिया नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो डोमेस्टिक खेल चुके हैं वो प्लेयर नजर आने वाले हैं, यानी कि कोई इंटरनेशनल बड़ा जो है वो गेंदबाज नहीं है। आंद्रे रसेल को अगर हम छोड़ते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में पिछले कुछ सालों में नजर नहीं आए हैं। तो उर्विका, आपको क्या लगता है कि यानी कि स्टार्क की अगर बात करी जाए तो उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का कितना फ़ायदा केकेआर को मिलेगा? फ़ायदा तो काफ़ी हद तक मिल सकता है। जैसा हमें पता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, अभी अभी वर्ल्ड कप जीत के घर गए हैं, तो एक्सपीरियंस उनको अच्छा खासा होगा। अच्छी खासी फॉर्म में भी वो इस वक्त खेल रहे होंगे। जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं जो डेब्यू कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है उनसे बहुत कुछ सीखने का। और सबसे बड़ी बात, जब अगर हम एक्सपीरियंस की करें कपिल, तो जैसे जैसे प्लेयर्स खेलने लगते हैं वैसे वैसे ही उनको एक्सपीरियंस होता है, तो हमें उनको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात करी जाए मिचेल स्टार्क की तो 2018 में वो इस टीम में नजर आए थे जहां पर उन्हें लगभग 10 करोड़ के आसपास जो है वो रुपए मिले थे। अब उनके आंकड़े क्या बताते हैं, कितनी उन्होंने विकेटें ली थी, और भी का जरा बता दीजिए। 27 मैचेस में 34 विकेट्स उन्होंने लिए थे, जो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि किस वजह से केकेआर ने उन्हें इतना महंगा खरीदा है। बिल्कुल, बल्लेबाजी की अगर बात करी जाए तो ये टीम काफी ज्यादा शानदार नजर आती है। इसमें रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर हैं और आंद्रे रसेल का नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अब गेंदबाजी भी उतनी ही ज्यादा जो है इस टीम की वो चली है। तो एक्स फैक्टर के तौर पर नजर आएंगे मिचेल स्टार्क, की हमने बात कर ली है, लेकिन शाहरुख खान भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं एक्स पर। तो क्या कह रहे हैं वो? तो बात कुछ ऐसी है कि शाहरुख खान के किसी फैन ने उनसे एक्स पे सवाल पूछा है कि सर, मिचेल स्टार्क और आपकी फिल्म आ रही है जो डंकी, उन दोनों की ओपनिंग में जो आपकी कमाई होने वाली है उसमें और मिचेल स्टार्क की प्राइस में कितना डिफरेंस होने वाला है, जिसको लेके शाहरुख खान ने बहुत ही मस्त सा जवाब दिया है। उनका कहना है कि मिचेल स्टार्क को खरीदने में मेरे पैसे गए हैं, लेकिन मेरी फिल्म अच्छी है, आप लोग जाके देखिए, आप देखेंगे तो मेरे पास पैसे आएंगे। बिल्कुल, तो आईपीएल जो है वो ब्लॉकबस्टर होने वाला है। डंकी का मुझे जो है वो पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर केकेआर की बात करी जाए तो कौन कौन से खिलाड़ी उसने खरीदे, ये बात करेंगे। लेकिन उर्विका 2 बार की चैंपियन रही है आईपीएल में। केकेआर कब कब जीती है? 2012 में जीती है और 2014 में जीती है, और गौतम गंभीर जो है उस टाइम पे कैप्टन थे। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो जाता है कि क्यों इस वक्त वो केकेआर को कोच कर रहे हैं। अगर हम नज़र डालते हैं केकेआर की प्लेयर्स लिस्ट पे 2024 के आईपीएल के लिए, तो सबसे पहले नाम आता है केएस भारत का, 50 लाख में वो गए हैं। चेतन सकारिया 50 लाख में गए हैं। मिचेल स्टार्क गए हैं 24.75 सीआर में। अंग्रेश रघुवंशी जो हैं जिनका बेस प्राइस 20 लाख था और वो 20 लाख में ही गए हैं। रमनदीप सिंह 20 लाख में गए हैं। रुथरफोर्ड जो है वो 1.5 सीआर में गए हैं। मनीष पांडे 50 लाख में गए हैं। मुजीबुर रहमान 2 सीआर में गए हैं। गस जो गए हैं वो 1 सीआर में गए हैं। साकिब हुसैन 20 लाख में गए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये टीम किस तरीके से खेलती हुई नजर आएगी। एक सवाल जो है वो गौतम गंभीर से किया गया था और बार बार ये सवाल होता है कि शाहरुख खान से आपकी बॉन्डिंग कैसी है। तो उन्होंने कहा कि 7 साल में जो है वो लगभग केकेआर में रहा, 2 बार मैंने जिताया, लेकिन 7 मिनट भी उन्होंने क्रिकेट पर जो है वो बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान बतौर मेंटर किस तरीके से टीम को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। कुछ अंदाज चेन्नई सुपर किंग्स जैसा ही है। अब अगर टीम पर नजर डालें तो पहले बल्लेबाज कौन कौन से नजर आएंगे, उर्विका आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उर्विका भी आपको बताने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने कपिल। और अगर हम बात करते हैं 2024 के रिट्रेन जो केकेआर ने प्लेयर्स करे हैं उन पर, तो नितिश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, सुनील नारायण, सूर्य शर्मा, अनुकूल रॉय, एंड्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती जैसे जो प्लेयर्स हैं ये खेलते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह भी केकेआर में है। अब देखने वाली बात यही हो जाती है कि केकेआर ने जब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बना ली है तो आगे जाके आने वाले आईपीएल में कितना अच्छा प्रदर्शन देती है। और जहां तक मुझे लगता है केकेआर इस बार फाइनल में जाने वाली टीम बन चुकी है।